पाकिस्तान ने भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप में मैच खेलने से मना कर दिया है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मामले पर बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए हैं, हर तरह से हमले करता आ रहा है। हाल ही में पहलगाम में इतना बड़ा हमला किया था। भारत के बोर्ड ने यह कह दिया था कि अब पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, लेकिन नहीं, T20 वर्ल्ड कप में भारत का बोर्ड उससे खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की टीम मना कर रही है, लेकिन अमित शाह के बेटे जय शाह उनके बोर्ड को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जुर्माना भरने की धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप मैच नहीं खेलोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्या यही राष्ट्रवाद है इन लोगों का कि भारत के लोगों पर पाकिस्तान की तरफ से तो आतंकवादी हमले किया जाए और ये चंद पैसों के लिए उससे मैच खेलें? क्या यही इनका राष्ट्रवाद है? असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले पर बोलते नजर आ रहे हैं। ओवैसी साहब क्या बोले हैं, वीडियो देखें। अरे राष्ट्रवाद की बात करने वालों, ये तो बताओ कि T20 का वर्ल्ड कप भारत है उसका मेजबान, और वो छोटा पाकिस्तान, वो बेकार पाकिस्तान की टीम आके बोल रही कि इंडिया से नहीं खेलेंगे। अबे तुम बोलना था, चल आना, नहीं भाग, नहीं खेलना है तो कैसा आता यहां पे? नहीं खेलना हमको बोल रहा है और आप लोग खामोश बैठ के सुन रहे। मगर किससे बोलेंगे? नहीं, इन्हें बांग्लादेश, बंगाली बोलता है, इन्हें बांग्लादेश, दाढ़ी है, इन्हें वहां का है। बताओ तुम्हारे कागज का है, बताओ तुम कहां से आए? अरे भाई, जहां बोलना है वहां मुंह तो खोलो, वहां तो कुछ बोलो। मगर नहीं, सुबह शाम खाली मंजलिस को गाली, ओवैसी को गाली, हम ऐसा कर देंगे, हम फुला कर देंगे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ जुल्म कर सकते, तुम सिर्फ जुल्म कर सकते। और तुम तरक्की नहीं, डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही रास्ते पे लगा दो। और अगर तुम्हारे से कोई पूछे, अरे इतना बताओ, तुम्हारे पास इतने एमपी हैं पार्लियामेंट में, मोदी तकरीर क्यों नहीं किए लोकसभा में? तकरीर ही नहीं किए, तकरीर नहीं किया उन्होंने। बाद में मालूम हुआ कि उनको मालूम हुआ कि कुछ हो जाता हूं। कैसा होता? कुछ भी नहीं होता। तो बताओ बीजेपी आरएसएस वालों, ये आपकी देशभक्ति है, ये आपका राष्ट्रवाद है कि चीन हमारी जमीन पर आकर बैठ गया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आर्मी चीफ कह रहे हैं। और फिर इस सरकार ने एक मशहूर मैगजीन इकोनॉमिस्ट, उसके नुमाइंदे को लेकर लद्दाख को गए। वो आकर लिखता है कि चीन भारत से 4 गुना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लद्दाख में कर दिया। बताओ, ये तुम्हारी देशभक्ति है? बात करें कि हमको बोलते नेशनलिज्म, देशभक्ति। अरे चीन का मामला आया तो तुम खामोश हो गए। और मैं निजामाबाद में खड़े होकर बीजेपी के लोगों से बोल रहा हूं, जिस तरह वेनेजुएला में अमेरिका की फौज घुसकर वहां के सदर को उठाकर लेकर चले गए, मोदी जी हम आपसे कह रहे हैं, जो मुंबई में पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर कई भारत के लोगों को मारे, निजामाबाद के बच्चों को नहीं मालूम होगा, जब मुंबई पर पाकिस्तान के टेररिस्ट हमला कर रहे थे, वीटी स्टेशन के ऊपर निजामाबाद की एक हमारी बेटी नई दुल्हन बन के गई थी, उसको वहां पर गोली मारकर उस बच्ची को शहीद कर दिया गया था। मोदी जी, निजामाबाद की आवाम आपसे कह रही है कि पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को और वो जैश मोहम्मद के वो गिड्डे को पकड़ कर लेकर आओ, भारत में लाओ, लाकर उन पर केस चलाओ। आप करेंगे मोदी जी? आप करेंगे मोदी जी? करना पड़ेगा। अगर अमेरिका कर सकता है वेनेजुएला में घुसकर, आप अपनी फौज को भिजाओ, तभी जाकर पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म होगा। वरना यह पाकिस्तान भारत के लिए एक नासूर बन चुका है। जिस तरह पहलगाम में 20 लोगों को मजहब पूछकर गोली मारी गई, जब अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म कर सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री से असदुद्दीन ओवैसी मुतालबा करता है, भिजाओ पाकिस्तान को, लश्कर तैयबा के लोगों को उठाकर लाओ। जो 9/11 का वाकये में 26/11 का जो वाकया मुंबई में हुआ था, जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, टेररिज्म रुकने वाला नहीं है पाकिस्तान से। मोदी जी आप करेंगे? बीजेपी वाले आप करेंगे? तो मेरे को बोलेंगे तुम करते थे क्या? अरे प्यारे,
हम क्या क्या कर सकते हैं वक्त बताएंगा इंशाअल्लाह। मगर बीजेपी वाले नहीं जानते, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत बुलंद करने वाला काला पानी का पहला मुजरिम कौन था? ये चड्डी पिराने वाले नहीं थे, चड्डी पहन के अब पैंट पिन रहे। काला पानी का पहला मुजरिम मौलवी अलाउद्दीन थे, मक्का मस्जिद हैदराबाद के सबसे पहला मुजरिम वो था। अरे तुम तो कुछ नहीं किए देश के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ, देख लिया तुम्हारे को। आई लव यू। खामोश बैठो, टाइम है अभी 20 मिनट है, 20 मिनट। अब तो तकलीफ नहीं होंगी ये लोगों को। 20 मिनट है, 9:39 है टाइम, तो आराम से सुनो। और फिर उन्होंने कब आ रहे? अकबर साहब कब आ रहे? 8 तारीख को आ रहे। आप आएंगे ना? कितने लोग आएंगे? हाथ उठाओ। उधर भी। वेरी गुड, हो गया काम। तो मैं जहां खत्म करके छोड़ के जाऊंगा वहां से अकबर साहब शुरू करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था, सुनो अबे बस सुनो। ज्यादा बोलेंगे तो यहां का तकरीर करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये राष्ट्रवाद की बात जो बीजेपी करती है ना, इनका एक आदमी आरएसएस का बताओ जो अंग्रेजों की गोली खा के मरा। नाम दो, निजामाबाद में 24 घंटे के अंदर नाम बताओ। एक भी नाम नहीं दे सकते। सुल्तान हैदराबाद में जो वुमेन्स कॉलेज है, उसके ऊपर तुर्रेबाज खां की लाश 6 दिन तक लटकती रही। तुर्रेबाज खां कौन थे? इनके चचा थे, मामा थे, कुछ नहीं थे। एक आदमी नहीं बता सकते ये लोग। हां, इनके हेगडेवर जेल को गए थे। अरे बैठो यारो, बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ, छोड़ दो। ठहरो, सुनो यार, तुम लोग अभी असल मुद्दे पे आ रहा हूं, तुम लोग डाइवर्ट कर रहे। हमारे घर में भी ऐसी करते हैं, डाइवर्ट कर रहे थे मुझसे। हेगडेवर जेल को गए थे, उन्होंने कांग्रेस के मेंबर थे। खिलाफत मूवमेंट में हेगडेवर जेल के गए थे। खिलाफत मूवमेंट के तकरीर जो हुई थी उसमें जेल को गए थे। और जेल जाने के बाद महात्मा गांधी ने सबसे कहा कोई बेल नहीं लेना। तो आरएसएस वाले बेचे अम्मा जेल में रहना अकेले हम लोग, उन्होंने बेल को डाले, बेल नहीं हुई। तो हेगडेवर जब जेल से निकले, उनका वजन बढ़ गया था, कपड़े टाइट हो गए थे उनके। तो ये है उनका मामला। तो इनकी देशभक्ति की बातों पे मत जाइए, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। अरे देशभक्ति अगर है तो बताओ, ट्रंप कैसे हमको जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहा है। अब तो चीन के ताल्लुक से आर्मी का चीफ अपनी किताब में लिख रहा है, उसके बारे में बताओ आप, हम क्यों चीन का नाम लेने से डरते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि बीजेपी के फिरका परस्ती का जहर इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा। बीजेपी का जहर खत्म होगा। 11 साल से बीजेपी कुछ नहीं करी देश के लिए, सिवाय ऐलानात करो और कुछ नहीं मिला। चीन हमको घेर लिया। अरे हद तो ये हो गई।